हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे यूपीएससी में इस बार फॉर्म भरे हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है यूपीएससी की तरफ से। ठीक है, अब ये यूपीएससी जो आप फॉर्म भरे थे तो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा गया था कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं कि एससी कैटेगरी से, कि एसटी कैटेगरी से, कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ये आपसे साफ साफ पूछा गया था फॉर्म भरते समय ही। ठीक है, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन बहुत बच्चों ने क्या किया कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। देखो ध्यान से समझो, आप अगर यूपीएससी की तैयारी करो तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी में जो है कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, और वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका किस लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, यूपीएससी में आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझे कि ये होता क्या है तो इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं जिसमें आपको बता पाए। देखिए यूपीएससी में जो कास्ट सर्टिफिकेट हमारा मांगा जाता है उसके लिए सबसे मेन कारण यहाँ पर क्या होता है कि यूपीएससी में जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी होते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये लोग क्या सोचते हैं कि एक बार कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिए दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। यहाँ पर आपको करंट वाला देना पड़ता है। ठीक है, लेटेस्ट वाला। कौन वाला, आपको लेटेस्ट वाला देना पड़ता है बनवा के, और वो भी सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला, सेंट्रल लेवल वाला। अब ये सेंट्रल लेवल का क्या दिक्कत है, अगर मान लीजिए आपने आपके पास फॉर्म भर दिया, आपके पास सेंट्रल लेवल नहीं है तो क्या यूपीएससी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए हाँ, दो तरह का होता है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहली बात करें, एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट जिसका नाम होता है जाति प्रमाण पत्र। अब इसी में दो भाग हो जाता है। ठीक है, अब ये दो भाग क्या हो जाता है, एक आपका स्टेट लेवल के लिए हो जाता है, राज्य के लिए। ठीक है, एक आपका सेंट्रल लेवल के लिए हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है हमारा जो यूपीएससी है इसमें आपको स्टेट लेवल का देना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर बीपीएससी देता है, ठीक है, जेपीएससी देता है, ठीक है, एमपीएससी देता है, ठीक है, पीसीएस एग्जाम्स देता है या स्टेट लेवल एग्जाम देता है तो उसको स्टेट लेवल लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को फिलहाल यूपीएससी में सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये बनेगा कैसे, देखिए ये दो तरीका से बनता है। आप अपने ब्लॉक में, तहसील में जाके, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई वहाँ से करवा सकते हैं फॉर्म भर के। ठीक है, या घर बैठे कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको किसी को 10 दिन में मिलता है, किसी को 30 दिन में मिलता है। अब मैंने नॉर्मली देखा क्या है, एक एग्जांपल दे देते हैं। जब भी आप जाति प्रमाण पत्र यूपीएससी के लिए बनवाने जाते हैं तो एक स्टेट में ले लेता हूँ जैसे कि आपका बिहार हो गया। ठीक है, एक स्टेट में आपका ले लेता हूँ जैसे कि आपका झारखंड हो गया। बिहार में अधिकतर जमीन जो है रजिस्टर्ड जमीन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो जाति है, ठीक है, तुरंत बन जाता है ऑनलाइन अप्लाई करके। इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है जिसके पास खास महल दान पत्र जमीन है। और ठीक है, बहुत दिन का समय लग जाता है, 30 दिन का समय लग जाता है, कभी 60 दिन का समय लग जाता है, 2 महीना, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और ये आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पर बनवा लें। अब यहाँ पर बात करें यूपीएससी में, बहुत बच्चे पूछ रहे थे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि यूपीएससी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। देखो यूपीएससी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो अधिकतर किस पर होता है, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर। ठीक है, एग्जाम आपका इजी शिफ्ट में हुआ था कि हार्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर देखते हैं कितने नंबर क्वेश्चन सही थे, कितने नंबर क्वेश्चन गलत थे। एक एग्जांपल देते हैं। मान लो टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 100 क्वेश्चन में से आपको आता है 60 क्वेश्चन, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ बीच में जो रह गया 20 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है 0 मार्क्स बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 60 का 60 अटेम्प्ट करते, 60 सही हो जाता, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो 60 की जगह आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता, +20 मार्क्स तक आपको मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें एग्जाम डेट कि आपका यूपीएससी का एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं। यूपीएससी के एग्जाम की अगर बात करें तो यूपीएससी का जो आपका एग्जाम होगा वो 25 मई को होगा। प्री एग्जाम कब होगा, 25 मई 2025। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी आपका चल रहा है, फरवरी खत्म हुआ जस्ट, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 2 महीने का समय है। तो 2 महीने में भी आप कुछ ऐसे बुक्स हैं जो प्री एग्जाम के लिए स्पेशल है। ठीक है, प्री एग्जाम के लिए स्पेशल है जिसको आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि जब आप प्री एग्जाम भी देने जाते हो तो आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो एक काउंट होता है। जैसे कि जनरल वालों के लिए जो है टोटल यहाँ पर दिया जाता है, जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड। तो देखिए मेनली क्या होता है कि अगर आप एक प्री एग्जाम में जाके बैठते हो, प्री एग्जाम देते हो, तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि आप मेंस दोगे तब काउंट होगा, प्री में ही आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। तो प्री सोच समझ के देना है, और देना है तो अच्छे से देना है और आपका निकल पाए। प्री एग्जाम्स के लिए जो मैं बुक बता रहा हूँ, ठीक है, आपका जो बुक है याद रखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में 2-3 बुक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है वैभव शाश्वत। ठीक है, वैभव शाश्वत। ठीक है, उस चैनल को सर्च कीजिएगा, उस पर करीब आपका 90,000 सब्सक्राइबर है।
उसका यूपीएससी का कोई भी वीडियो में आपको लिंक बुक का आराम से मिल जाएगा। वहीं पर अगर बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो बच्चों को ऑप्शनल पेपर को लेकर दिक्कत होता है, तो ये जो ऑप्शनल पेपर है उसका क्या दिक्कत है, देखिए सबसे पहले आप प्री एग्जाम देते हो। प्री एग्जाम में जो है आपका 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 पेपर टोटल 400 मार्क्स का, कितना 400, मतलब आपका एक पेपर जो हुआ वो आपका हुआ 200 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आपका जो पेपर 2 है वे सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें मात्र 33% मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे। नीचे मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझो। फिर मेन एग्जाम में भी आपका क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर ए और पेपर बी, ठीक है। लेकिन जो मेरिट में काउंट होगा, जिससे आप यूपीएससी ऑफिसर बनोगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनोगे, यूपीएससी के एग्जाम्स को पास करोगे, वह आपका पेपर 1, पेपर 2 मतलब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। अब ये ऑप्शनल पेपर का क्या कहानी है, देखिए जितने भी यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑप्शनल पेपर के बारे में सही में ढंग से पता ही नहीं है। ऑप्शनल पेपर का मतलब क्या होता है ना, कि ये जो पेपर 1 और पेपर 2, ये कोई एक ही सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा ऑप्शनल पेपर 1 है और ऑप्शनल पेपर 2 है, तो अगर मैं ज्योग्राफी चूज़ करूँगा तो दोनों के लिए ऑटोमेटिक ज्योग्राफी चूज़ हो जाएगा, हिंदी चूज़ करूँगा तो दोनों के लिए ऑटोमेटिक हिंदी चूज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम इसको हिंदी चूज़ कर ले, इसको इंग्लिश चूज़ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों सेम ही सब्जेक्ट रहेगा ऑप्शनल पेपर 1 और 2, ठीक है। और इतना बात याद रखिएगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो मेन मेरिट बनाता है ना, ऑप्शनल पेपर ही बनाता है। क्योंकि ऑप्शनल पेपर जो है, पेपर 1 जो है आपका 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर ऑप्शनल पेपर 2 जो है वो भी आपका 250 मार्क्स का होता है, टोटल आपका 500 मार्क्स, ठीक है। 500 मार्क्स यहाँ से आए जी। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर 250 ये 500 हो गया। फिर आपका जीएस पेपर 3, 4 ये उधर 500 हुआ। जीएस पेपर 1, 2 ये भी 500 हुआ। आपका इधर 1000 हो गया टोटल, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल हो गया 1000, ठीक। और ये तो मेरिट के लिए काउंट होता ही नहीं है, तो फिर से आपका इधर 500 इधर था और 1000 इधर हो गया। टोटल आपका यहाँ पर 1500 हो गया, कितना 1500 यहाँ से हो गया, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर टोटल आप देख रहे हो ये 1750 ये कहाँ से आ रहा है, ये 1750 जो आ रहा है आपका, ये सभी पेपर को यहाँ पर इंक्लूड करके आ रहा है, ठीक है, काउंटेड फॉर मेरिट, ठीक है। यहाँ 1500 में 15, 16, 17, 1750 ये 250 आया, ठीक है। ये कौन सा है, देखो मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा पेपर ए और पेपर बी, ये होगा ऐसे वाला पेपर काउंट होगा। ध्यान से समझो, मैं इसे मिटा के आपको समझा देता हूँ। मेरिट के लिए जो है ये दोनों काउंट नहीं होगा, ये होगा आपका। तो इसका 250 भी जुटा, तो 1500 में 250 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1750। अब इस 1750 में आपका 275 मार्क्स इंटरव्यू का है, टोटल आपका हो गया 2025 मार्क्स, ठीक है। कितना हो गया 2025 मार्क्स। तो इसमें आपका मेरिट बनता है। लेकिन आपका सबसे मेन क्या होता है, प्री एग्जाम, जो कि समझते नहीं है। प्री एग्जाम के लिए जो भी मैं बुक बता रहा हूँ, अब बुक कहाँ से मिलेगा, मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पर सर्च करो जिसका नाम है वैभव शाश्वत, ठीक है, जिस पर मेरे लगभग 90,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। उसके कोई भी यूपीएससी का वीडियो उसमें क्लिक करो, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बुक डाले हैं जिससे आप प्री को आराम से क्रैक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।